हेलो आदाब दोस्तों, हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपकी भागीदारी भी हो सकती है, यानी आप एक स्टेक होल्डर्स बन सकते हैं, ताकि इस टॉपिक में जो मैं बताऊंगा एक मिशन है जिसको आपके सहयोग से, आपकी मदद से हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है यानी डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, उनकी हेल्प करेंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच पे, एक मिशन है, एक इम्पॉर्टेंट, मैं ये कहूँगा कि ये लोगों की भी जिम्मेवारी है, डिपार्टमेंट के भी, और जिसने इस चीज़ की कथा रखी है, इस चीज़ को, इसका कॉन्सेप्ट रखा, वो तो जिम्मेदार है ही इसमें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साथी, एक इम्पॉर्टेंट कैंपेन। साथी ये फुल फॉर्म है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट पड़ा है, इट इज़ SAATHI। साथी का बेसिकली अगर मैं बताऊँ, ये शॉर्टकट में ये आइडेंटिटी एंड डिग्निटी, यानी किसी सेक्शन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको डिग्निटी को बढ़ा रहे हैं, या उनका जो अपना हक है उसको बढ़ा रहे हैं। बेसिकली इसमें आधार रजिस्ट्रेशन एंड लीगल एम्पावरमेंट ऑफ डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है उनका आधार रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी जो लीगल, उनका जो राइट होता है, लीगल एम्पावरमेंट हम कर रहे हैं, उस पर बात है। तो बेसिकली नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, उनका कॉन्सेप्ट, फिर फाइनली ये डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा साथी यानी सर्वे फॉर आधार, यानी SA, सर्वे फॉर आधार एंड एक्सेस टू ट्रैकिंग एंड हॉलिस्टिक इंक्लूजन। ये सारे जो इसमें मैंने पॉइंट्स बताए, सारे जो वर्ड है, हर एक आपस में अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। यानी सर्वे, तो मतलब ये सर्वे है फॉर आधार, वो लोग जिनको आधार में भी इंक्लूडेड नहीं है, वो उनको आधार रजिस्ट्रेशन करना। एंड एक्सेस टू ट्रैकिंग एंड हॉलिस्टिक इंक्लूजन, तो हम उन लोगों को ट्रैक कर रहे हैं। उसके बाद उनका हॉलिस्टिक इंक्लूजन मतलब जिस तरह की भी स्कीम है, जिस तरह के भी लाभ है, जिस तरह के भी उनके राइट्स है, वो उनको मिले, वो सोसाइटी या डेवलपमेंट में इंक्लूड हो। तो ये साथी प्रोग्राम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से कैंपेन डॉक्यूमेंट साथी, इसका अगर मैं बैकग्राउंड बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको ये वीडियो इसलिए ज़रूरी देखना है क्योंकि इसका जो टाइम लाइन है वो ऑलरेडी चल रहा है, इस वक्त कैंपेन चल रहा है। हो सकता है आपके घर तक कोई पहुंचे, वो बताए आपको कि यहाँ पे कौन रह रहा है, या आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, आपके पास लोग पहुंचेंगे गवर्नमेंट के, या कोई भी इस तरह के लोग जो इसमें सर्वे कर रहे हैं, तो आप बताएंगे ये क्या है। जैसे मैंने बताया, ये इम्पॉर्टेंट, इसमें ये जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है वो कहाँ रह रहे हैं, किस पोजीशन में रह रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पहले उनको आइडेंटिफाई करना, सर्वे की जाएगी। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको आधार कार्ड दिलवाना DOB के माध्यम से, या उनका जो DOB भी नहीं है उसको भी आगे बात करेंगे। आधार कार्ड प्लस उसके बाद उनका इंक्लूजन करना उन स्कीम्स में, या वो बेनिफिट दिलाना जो उनके हक में होते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, या उसके बाद पॉवर एक्ट, या जो ट्रैफिकिंग में चिल्ड्रन फंस जाते हैं उनको वहाँ से निकालना, रेस्क्यू करना, या कहीं बॉन्डेड लेबर में, या कहीं चाइल्ड लेबर, तो उनको वहाँ से निकालना, और चाइल्ड के रिलेटेड जितने भी स्कीम है उनको लाभ दिलाना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले उनको ट्रैक करना, पहले उनको आइडेंटिफाई करना, और आधार से ये होगा उनका एक, आप कहीं पे भी आप जाके आप उनको, उनका एक डाटाबेस बनेगा, तो आप इस पर आगे जाके हम काम करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, यानी जो नलसा होता है, इसका एक मैंडेट है जो उसके अंतर्गत आप होल्ड करता है आर्टिकल 39E एंड F ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इक्वल जस्टिस। तो उसके लिए ये लॉन्च कर दिया गया साथी। बेसिकली ये एक फोकस्ड नेशनल कैंपेन है, ये पूरे भारत में चलेगा। तो दिस इज नेशनल कैंपेन टू प्रोवाइड लीगल आइडेंटिटी, यानी एक बच्चे का जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी होती है लीगली, वो उनको प्रोवाइड करना, एंड फैसिलिटेट सोशल वेलफेयर एक्सेस टू डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, तो इसको हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स में रहते हैं या कहीं केयर होम्स में रहते हैं जिनको आधार नहीं है,
तो आधार एक क्रूशल गेटवे माना जाता है टू अवेल गवर्नमेंट बेनिफिट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर और जो प्रोटेक्शन स्कीम्स होते हैं बच्चों के लिए, वो प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर लॉज जो होते हैं उनको देखने, उनका फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये साथ ही जो है एक कैंपेन है, ये एम्स टू ब्रिज दिस गैप थ्रू क्या करेंगे, पहले सर्वे, उसके बाद आधार रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया, और लीगल असिस्टेंस इन अ मिशन मोड अप्रोच। ये कर रहे हैं एक मिशन मोड में, यानी एक टाइम लिमिट में आपको करना ही करना है। दिस इज़ लेड बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें डलसा होता है, उसके बाद स्टेट पे सलसा होता है, और फाइनली ये 3 टायर में है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या यूटी, और फाइनली नेशनल लेवल पे है। अगर टाइटल मीनिंग की बात करें तो साथ ही जैसे मैंने बताया सर्वे फॉर आधार एंड एक्सेस टू ट्रैकिंग एंड होलिस्टिक इंक्लूजन, इसका मतलब ये सिस्टमेटिक एक अप्रोच है। इट सिग्निफाइज द सिस्टम बिकमिंग कंपेनियन ऑफ एवरी वल्नरेबल चिल्ड्रन। जो भी बच्चा है वल्नरेबल है, उसको वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, उसके लिए कंपेन बन रहा है, सिस्टम कंपेनियन बन रहा है, उसका साथी बन रहा है, ताकि नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड। अगर डेफिनेशन आप करें, अब यहाँ पे बात होती है कि जो डेस्टिट्यूट बच्चा है, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन जो है वो कौन है। इस पर्पज़ के लिए, इस कंपेन के लिए माना जाता है कि डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन वो लोग हैं जो अंडर एज ऑफ 18 है, या 18 साल से कम जो लोग हैं, हु आर विदाउट फैमिली सपोर्ट। उनका कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई गार्जियनशिप है, या कोई सुटेबल जो एक सोर्स होता है शेल्टर का, प्रोटेक्शन का या केयर का, वो नहीं है। इसमें वो भी आ सकते हैं, और या इसमें जो मैं बताऊंगा आगे कौन कौन से बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी आ सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं ये इंक्लूड कर रहे हैं, बट नॉट लिमिटेड टू दीज बीच में आपको बताने जा रहा हूँ। वो लोग जो, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो स्ट्रीट्स पे पढ़ रहे हैं, जो ना वहीं पे सोते हैं गलियों कोचों में, कहीं आप देखते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो जो स्ट्रीट्स में रह रहे हैं, तो लिविंग इन स्ट्रीट्स, स्लम्स में जो बच्चे हैं जिनका कोई केयर टेकर नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, पेरेंट नहीं है, कुछ इस तरह के हैं जो नहीं है उनका कोई केयर टेकर, या रेलवे स्टेशन पे आपको बच्चे मिलेंगे जो वहाँ पे रह रहे हैं, और कुछ ऑर्फन जो होते हैं, चाहे वो किसी संस्था या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे रहते हैं नहीं रहते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। वो बच्चे एबेंडोन्ड चिल्ड्रन होते हैं कुछ, जिनको माँ बाप छोड़ देते हैं किसी जगह पे, वो इसमें आएंगे। और वो बच्चे जो जिनको रेस्क्यू किया गया हो किसी भी इलीगल एक्टिविटी से, ये जैसे कोई ट्रैफिक में फंस गया है बेचारा, वहाँ से रेस्क्यू हुआ हो, बेगिंग से कोई बच्चा रेस्क्यू हुआ हो, या चाइल्ड लेबर, या जो वो बच्चे जो रिजाइड करते हैं इनफॉर्मल शेल्टर्स में, जिनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिनका कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं है, जो इनफॉर्मल रह रहे हैं कहीं पे, या अनरजिस्टर्ड चाइल्ड केयर होम्स में जो रहते हैं वो बच्चे, या कोई ऐसा बच्चा जो मिस हुआ हो पेरेंट्स से, अब इसको रिकवर किया गया लेकिन रेस्टोर नहीं किया टू द फैमिली, यानी वो बच्चा जो मिस था अब उसको किसी ने पाया है, अपने उसके पास है, लेकिन अभी वो पेरेंट्स के साथ नहीं मिला है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये सारे जो बच्चे मैंने बताए, इसके बगैर और भी होते हैं, और भी हो सकते हैं आपकी सोसाइटी में कहीं पे भी, या कोई बच्चा ऐसा जो आपके घर में आसपास पड़ोस में रहता है, इसका कोई नाम पता आता नहीं है कहाँ से आया, और कोई इसको पाल रहा है, हो सकता है वो भी ऐसे हो सकता है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन अभी किसी को नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है सर्वे के द्वारा, फिर फाइनली इनको आधार पे लाना है, उसके बाद जो भी स्कीम्स हैं इनको लाभ दिलाना है। ये इम्पॉर्टेंट कंपेन इसलिए हैं, साथ ही जो मैं बताया। इसमें की कंपोनेंट्स अगर कंपेन की उसकी बात करें, इसमें 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। पहले जैसे सर्वे हैं, फिर आधार रजिस्ट्रेशन, फिर लीगल असिस्टेंस, फाइनली मॉनिटरिंग। तो चारों मैं बताऊँगा। पहले सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन इनको करना है, हमें मैपिंग करना है कि डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन कहाँ पे रह रहे हैं, स्ट्रीट्स में रह रहे हैं, केयर होम्स में, शेल्टर होम में, या ऑर्फेनेज में कहीं पे, या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं। हमारी जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स है और ट्रांजिट पॉइंट्स है, उनके पास अगर कहीं पे है तो ये बच्चे जो हैं इनको सर्वे और आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आधार रजिस्ट्रेशन करना है, जो फैसिलिटेशन हो जाएगा थ्रू UIDAI द्वारा, उसमें उसके इनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इसमें आना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना है कि बायोमेट्रिक एनरोलमेंट एंड इशुएंस ऑफ आधार इनको हो जाए। उसके बाद फिर लीगल असिस्टेंस और स्कीम्स की बात करें, जिसमें स्कीम्स को इनको लिंक करना है स्कीम्स के साथ, जिसमें
जो चिल्ड्रन को एंटाइटलमेंट है, जैसे RT राइट टू एजुकेशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो जो है वो उसमें जो चाइल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट पॉक्सो जो है चाइल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो POCSO और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो उनको लाभ दिलाना है। उसके बाद मॉनिटरिंग, इसको टाइमली मॉनिटर करना है और कहाँ ये हमारी सर्वी पहुंच गई या हम कहाँ तक लीगल असिस्टेंस देने में कामयाब हो गए वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू, रेगुलर ट्रैकिंग, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करना है, फिर डाटा को कंसोलिडेट करना है लॉन्ग टर्म इंक्लूजन के लिए, ताकि आगे पे हम कुछ प्रोग्राम करें। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन जो फ्रेमवर्क है उसका ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डलसा है, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट साथी कमेटी टू एक्सिक्यूट कैंपेन। इसमें जो सेक्रेटरी जो डलसा का होता है, ही इज़ द चेयरमैन, ओवरऑल कैंपेन का कोऑर्डिनेटर वही है, उसी को पूरा कोऑर्डिनेट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर आता है, DCPO, वो लेजन करता है CWCs के साथ, NGOs के साथ, शेल्टर होम्स के साथ, उनको ताकि बच्चे रजिस्टर हो जाएँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ UIDAI आधार, उनसे वहाँ से एक रिप्रेजेंटेशन प्रेफरेबली माना जाता है कि तहसीलदार अब ईच तालुका या तहसील वो डिस्ट्रिक्ट में हो तो वो वहाँ से रिप्रेजेंट करेगा, ताकि आधार इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ये जिम्मेवारी है एंड एनरोलमेंट उनकी तरफ से होने चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का ये है कि एडमिशन, फैसिलिटेशन, सर्टिफिकेशन इन बच्चों को अगर करना है, इनको राइट टू एजुकेशन देना है, वो उसका काम होगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एंड सिविल सर्जन जो है वो हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप्स एंड सर्टिफिकेट देना होगा, चाहे DOB का कुछ और इस तरह का वो कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो फैसिलिटेट करेगा फॉर स्टेट स्कीम्स, जो भी इनके लिए स्कीम्स है। पुलिस ऑफिसर फ्रॉम जुवेनाइल यूनिट जो होगा, ही विल बी फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन एंड फील्ड प्रोटेक्शन इन चीज़ों बच्चों का। ऑर्फनेज और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस रिप्रेजेंटेटिव एज मेनी एज 5 मेंबर्स वहाँ से आएंगे, जो ग्राउंड लेवल मोबिलाइजेशन के लिए और सपोर्ट के लिए काम करेंगे। उसके लिए 4 पैनल लॉयर्स, डॉक्यूमेंटेशन और उनका लीगल नॉलेज है, लीगल रिप्रेजेंटेशन, एडवोकेसी वो लोग करेंगे इनके लिए। 4 पैरा लीगल वॉलंटियर जो होते हैं वो सर्वे, ग्राउंड लेवल पे मोबिलाइजेशन और सपोर्ट करेंगे। तो ये सारे लोग जो है, ये 10 लोग हैं। फाइनली इसका डलसा का चेयरमैन जो इसका कोऑर्डिनेटर रहेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइम लाइन है इस चीज़ के लिए दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट कॉन्स्टिट्यूटिंग ईच डिस्ट्रिक्ट शैल इम्प्लीमेंट कैंपेन फॉलोइंग प्लान। इसका डेट टाइम लाइन दिया गया वो है कमेटी सेटअप एंड ओरिएंटेशन सेशन, ये 13 मई से था टू 25 मई। उसके बाद सर्वे द आइडेंटिफिकेशन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन लैकिंग आधार, उनका सर्वे करना, ये 26 मई से लेके 26 जून तक चलेगा। जून के मंथ में इनको सर्वे और इनका आइडेंटिफिकेशन करना है जो लैक आधार कर रहे हैं। फिर जो आधार रजिस्ट्रेशन को करना है वो 27 जून से 5 अगस्त तक आधार रजिस्ट्रेशन कैंपस फिलिंग अप रेलिवेंट एप्लीकेशन, ये इनको करना है 27 जून से आगे। तो उसमें जुलाई का मंथ चला जाएगा और अगस्त की कुछ दिन। फाइनली फिर जब मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सालसा जो स्टेट लेवल का होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसका जो 9 अगस्त में उसके पास जाएगा। फाइनली ये रिपोर्ट करेगा नालसा को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 15 अगस्त 2025 को ये हो जाएगा। तो इसका एक टाइम लिमिट है। इसका अगर वर्किंग मैकेनिज्म आप देखेंगे कि किस तरह काम करेगा, कौन क्या करेगा, तो इसमें यही है कि चेयरमैन जो डलसा का है वो ही विल रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल साथी यूनिट विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम। जो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल साथी का जो उनको यूनिट बनाना है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ही इज़ दैट यूनिट इज़ रेस्पॉन्सिबल, सब कुछ करने के लिए वही यूनिट है। तो बिल्कुल वो ये करेगा। उस फिर फाइनली ये आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट साथी यूनिट के साथ फिर सेक्रेटरी डलसा क्या करेगी, जो चेयरमैन है ये वो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन करेगा ताकि सारे मेंबर्स इनको सीखें। इसके बाद फिर ये जो सेक्रेटरी है विल शैल कंडक्ट मीटिंग विद आर रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स, मीटिंग करेगा। उसके बाद he will conduct a survey for mapping and identify total number of destitute children in the concerned district। उसके बाद पैरालीगल वॉलंटियर्स का सर्विस लेना है, कॉलेज स्टूडेंट्स का, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स, NGO कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पर्पज ऑफ सर्वे। इस सर्वे के लिए एक एनेक्शर है, एनेक्शर E, वो बताएंगे आगे, शैल बी प्रोवाइडेड सर्वेयर। डिस्ट्रिक्ट साथी यूनिट इन कंसल्टेशन में UIDAI पार्टनर, उसकी एजेंसी के साथ यानी गवर्नमेंट ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में होंगे वो आधार रजिस्ट्रेशन कैंप सूटेबल डेट पे और टाइम और जगह पे करेंगे ताकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसके साथ साथ अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी है, इशूनेस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं,
वो ये चीज़ें नोट करके मेटिकुलसली फॉर अनवर्ड सबमिशन टू सल्सा एंड नलसा अगर कुछ डिफ़िकल्टीज आती है किसी चिल्ड्रन को डॉक्यूमेंट बनाने में। इसी तरह इसके बाद अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट एजेंसी है, ऑफिसर्स है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के, हॉस्पिटल के, स्कूल एजुकेशन के, ऑर्फनेज, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, उनको वो इस काम में आएंगे ताकि फॉर कलेक्टिंग बर्थ एंट्री ऑफ द डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, ये यूनिट साथी यूनिट काम करेगा इनके साथ। इसके बाद फिर ये पब्लिसिटी साथी का हो जाएगा ताकि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ जाए, सोशल मीडिया में आ जाए, ताकि डिप्लॉइंग सूटेबल मेथड्स पर मैक्सिमम आउटरीच। इस कैंपेन का पूरा आउटरीच हर एक व्यक्ति जो एक आम साधारण व्यक्ति है उसको पता होना चाहिए कि ये कैंपेन क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है, ताकि वो भी हमें मदद दें। और डिस्ट्रिक्ट साथी जो यूनिट है ही विल कोलैबोरेट विद डिस्ट्रिक्ट तालुका जागीरदारी यूनिट फॉर पर्पस ऑफ पब्लिसिटी ऑफ कैंपेन। तो ये थ्रू तहसील, थ्रू विलेजेस ये कैंपेन चलेगा, इसका सभी लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए। और ये टाइमली, ये डिस्ट्रिक्ट साथी यूनिट का भी ये है कि वो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैंपेन करे ताकि जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो टाइम पे इम्प्लीमेंट हो। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन, यानी असिस्ट इन ये गैदरिंग ऑल अवेलेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, स्कूल रिकॉर्ड जो इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट्स है, मेडिकल रिकॉर्ड्स, एफिडेविट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, ये वहाँ से ये करेंगे। फिर कोऑर्डिनेट करेंगे सिविल सर्जन के सीएमओ के साथ फॉर मेडिकल एज डिटर्मिनेशन एंड सर्टिफिकेशन इफ नीडेड। इसके बाद प्रिपेयर एफिडेविट एप्लीकेशन फॉर डिक्लेरेटरी कोर्ट ऑर्डर्स फॉर चिल्ड्रन विदाउट एनी बर्थ रिकॉर्ड एंड प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग्स। एप्लीकेशन और लेजान अगर बात करेंगे तो पैनल लॉयर्स जो है टू फाइल एप्लीकेशन फॉर बर्थ सर्टिफिकेट्स, आधार एंड अदर एसेंशियल आईडीज विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, लेज डायरेक्टली विद रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ जो भी होता है। आज जैसे आज हमारे यहाँ पे बीडीओज़ है या एमसी म्यूनसिपलिटीज़ के सीओज ईओज होते हैं, और यूआईडीआई के साथ ये गवर्नमेंट ऑफिस के साथ बात करेंगे ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए, इसमें कोई बोटलनेक ना रहे। ट्रैक ईच एप्लीकेशन स्टेटस एंड फॉलो अप परसिस्टेंटली अंटिल द डॉक्यूमेंट इज इशूड। तो ये साथी यूनिट का इंपॉर्टेंट काम है ताकि ये सब चीज़ें हो जाएं टाइम पे। फिर रिहेबिलिटेशन, फिर लिंकेज, जब आधार बन जाएगा तो बच्चों को जो रेफर चिल्ड्रन टू रेलिवेंट वेलफेयर स्कीम फॉर एजुकेशन, फिर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन एंश्योरिंग दैट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अनलॉक एक्सेस टू दिस बेनिफिट्स। उसके बाद कोऑर्डिनेट विद WCD, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर स्कूल एडमिशन, हेल्थ चेकअप। तो ये सारा साथी का काम है कि इस बच्चे को चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कुछ और स्कीम हो, उसके साथ इनका फ़ायदा उठाना इनसे। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड स्टिग्मा रिडक्शन, एक कम्युनिटी को भी एंगेज करना है डायलॉग थ्रू डायलॉग, ताकि स्टिग्मा जो अगेंस्ट ऑर्फन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चिल्ड्रन के साथ होता है सोसाइटी में वो कम हो जाए, वो रिडक्शन हो जाए स्टिग्मा। कोलैबोरेट विद मीडिया, लोकल लीडर्स एंड सोशल वर्कर्स टू एम्पलीफाई कैंपेन मैसेज एंड एनकरेज रिपोर्टिंग ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड चिल्ड्रन। तो ये सारे जो आप चीज़ देख रहे हैं ये आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। फाइनली प्रोविजन ऑफ एक्सपेंडिचर बिल्कुल इसमें स्कीम में ग्रांट इन एड से आ जाएगा, जो आफ्टर अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कंसर्न सल्सा, वहाँ से अप्रूव करने के बाद इसमें आ जाएगा। और इसमें साथी यूनिट के जो इनका ऑनोरेरियम जो होता है ऑनोरेरियम, वो भी मेंबर्स के लिए वहीं अप्रूवल के बाद आ जाएगा। ट्रैवल एक्सपेंस टी जो होता है वो भी आ जाएगा इसी तरीके से। और नेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी होते हैं मीटिंग्स में कहीं पे ग्रांट इन एड से लिया जाएगा। तो फिर रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स इसमें जो आए हैं वो है डलसा सेक्रेटरी चेयरमैन जो है वो एक रिपोर्ट करेगा सल्सा को एक कम एनेक्शर ए में, फिर सल्सा उसमें सेंड करेगा ऑपरेटर्स टू नलसा 15 दिन के बाद। फाइनल रिपोर्ट जो जाएगा समरी, एक्सेस स्टोरी, सब कुछ सक्सेस स्टोरी, सब चैलेंजेस कब आ गए, कहाँ पे क्या हुआ, ये सब करने के बाद अपकमिंग टास्क्स ये सब सल्सा से नलसा को जाएगा बाय 15 अगस्त 2025। तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो 8D है अलॉन्ग विद कंपेन डॉक्यूमेंट वो मैं बताऊंगा इस तरह से। आपके स्क्रीन पे जा रहा है डॉक्यूमेंट एक, आप इसको देख रहे हैं, ये एनेक्शर ए, एनेक्शर बी, सी, डी, ई, ये इतने सारे एनेक्शर्स हैं। तो ये सारे एनेक्शर्स आपको इसमें इनको हर एक को इसमें काम है अपना अपना। तो जैसे एनेक्शर ए इसमें वीकली रिपोर्ट बाय साथी यूनिट डलसा टू सल्सा। तो जो वीकली रिपोर्ट बाय साथी यूनिट डलसा टू सल्सा जो जाएगा उसमें प्लेस वायर चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड कहाँ से लाया इसको, वेदर आधार और एनी अदर डॉक्यूमेंट अवेलेबल, टोटल डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड, एक्शन टेकन, आधार रजिस्ट्रेशन, ये भी जाएगा। एनेक्शर बी में आधार रजिस्ट्रेशन कैंप का डिटेल आएगा कि लोकेशन ऑफ कैंप, नंबर ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, प्लेस वायर चिल्ड्रन चाइल्ड आइडेंटिफाइड, UIDI पार्टनर एजेंसी इशूर फेस्ड बाय, जो इसमें इश्यूज आ जाएंगे या कुछ सजेशंस वो भी इसमें दे सकते हैं। उसके बाद एनेक्शर सी में लीगल एड एंड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, इसमें चाइल्ड का
नाम, उसके एज, इंस्टीट्यूशन बाय स्ट्रीट, लोकेशन, लीगल डॉक्यूमेंट, लिंक्ड स्कीम कौन कौन सी हुई है, लीगल एंड प्रोवाइडेड, किस तरह से लीगल एड इसको प्रोवाइड हुई है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो डी भी है, देयर इज़ फाइनल समरी रिपोर्ट, जो यहाँ सल्सा से नलसा को जाएगा, स्टेट अथॉरिटी से नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को जाएगा। वो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, फाइनल डॉक्यूमेंट 15 अगस्त को जाएगा। इसमें चिल्ड्रन डिस्ट्रिक्ट में कितने, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, टोटल चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड, आधार रजिस्टर्ड, स्कूल एडमिशन कितनों का हुआ है, हेल्थ स्क्रीनिंग कितनों का हुआ, लीगल एड कितनों को, स्कीम लिंक्ड और आउटकम टोटल बेनिफिशरीज कितने हैं। फाइनली एक एनेक्सर ई होता है सर्वे फॉर्म, जो सर्वे फॉर्म आप सर्वे के टाइम पे उन लोगों को देंगे जो सर्वे कर रहे हैं। उसमें नेम ऑफ चिल्ड्रन, सीरियल नंबर, नेम ऑफ चाइल्ड, प्लेस वायर चाइल्ड आइडेंटिफाइड, एड्रेस डिटेल्स, एज, सेक्स, डॉक्यूमेंटेशन नीडेड। तो ये सर्वे तो मतलब पहले एनेक्सर ई में वो सर्वे फार्म दिया जाएगा। उसके बाद फाइनली ये एनेक्सर ए पे आएगा जहाँ डलसा से सलसा जाएगा, फिर आधार रजिस्ट्रेशन बी में आएगा, सी में लीगल एड, और एनेक्सर डी में फाइनल समरी रिपोर्ट, जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगा जो नलसा को जाएगा। ये पूरा कैंपेन यानी एक छोटे से गांव या एक घर से लेके या उस जगह से लेके जहाँ जैसे छोट चिल्ड्रन बच्चा रहता है वहाँ से लेके अप टू द नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पे बैठे हैं लोग, अथॉरिटीज़, उन तक ये बात पहुँचे कि किस बच्चे को किस तरह से कहाँ से उसको हेल्प हुई है और किस तरह हमने इसको स्कीम के साथ लिंक किया है। तो इसमें 2-4 चीज़ें यही बड़ी है कि बच्चे को आइडेंटिफाई करना, फिर आधार रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद उसको स्कीम्स जो भी है उनके साथ इसको लिंक करना, फिर चाइल्ड उसके हेल्थ चेकअप, एजुकेशन, उसकी जो उसके एडमिशन्स, वो जितने भी स्कीम्स उसको मिलनी चाहिए वो स्कीम्स को दिलवाना है। उसके बाद फिर फाइनली रिपोर्ट हमें करना है, सक्सेस स्टोरी अगर वो भी शेयर करनी है, अगर कहीं पे डिफ़िकल्टीज़ है वो भी शेयर हमें करना है। होप मैंने ज़्यादा डॉक्यूमेंट ये वीडियो लंबा बना ताकि आपको हर एक को समझ आ जाए, और होप कर रहा हूँ कि जितने भी लोग अगर इसको कोई देख रहा है वो इसको समझें कि उसकी भी एक जिम्मेवारी है कि अगर आपके आसपास में अगर आपको कहीं लग रहा है ऐसा बच्चा है जिसका कोई देखने वाला नहीं है, जो उसका पेरेंट नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, कोई उसका रिस्पॉन्सिबल केयर टेकर नहीं है, उसको ज़रूरत है, तो इम्पॉर्टेंट है कि उसको आधार रजिस्ट्रेशन के बाद स्कीम्स का फ़ायदा जो है वो उठाने के लिए आपको ज़रूरी जो साथी यूनिट है हर डिस्ट्रिक्ट का, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, या अगर आपके गांव में कोई सर्वे के लिए आता है उसको आप इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि आपको इसके जो सवाब हैं वो मिलेंगे, और जो मिशन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा दूसरे एंड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी SN। बाय बाय।